क्या आपकी बेटी जो 10 से 11-12 साल की है उसको मेंस्ट्रुअल में बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या महीना आया एक बार और 6-7 महीने तक रुक गया है और फिर महीना नहीं आया? इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति पंचकर्मा आयुर्वेदिक क्लिनिक महालक्ष्मी नगर इंदौर से। मेनार्के वो एज है जिसमें बच्चियों को मासिक धर्म आरंभ होता है। आयुर्वेद में इसको रजोमती का है, मतलब जब रज मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसके दर्शन स्टार्ट होते हैं तो रजोमती होता है। इसकी उम्र जो है वो 12 से 16 साल के बीच में होती है, लेकिन आजकल बच्चियों में अर्ली प्यूबर्टी मतलब 10 साल में 9 साल में भी महीना आरंभ हो जाता है। महीना आरंभ हो जाता है, फिर एक बार महीना आता है, फिर कुछ महीनों के लिए महीना नहीं आता है, 6-7 महीने के बाद फिर से महीना आता है, फिर रुक जाता है। इस तरह की समस्याएं आजकल बच्चियों में देखने में आ रही हैं। महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, महीने में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा होना, ये सारी समस्याएं को माँओं को इन सारी समस्याओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं आगे चल के बहुत बड़ी व्याधि का रूप धारण कर लेती हैं। उनमें पीसीओडी, उनमें कभी कभी बच्चियों में एंड्रोमेट्रियोसिस, ये सारी समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। और वजह क्या है? सिर्फ पेन को हमें इग्नोर नहीं करना है। फ्लो को हमें ध्यान देना है कि हमारी बच्ची को ज़्यादा फ्लो तो नहीं हो रहा है या स्कैंटीमेंसिस कम फ्लो तो नहीं हो रहा है, नहीं तो वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए उन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दें। बच्चियों को संतुलित दिनचर्या, संतुलित जीवन की तरफ लेके जाएं आप। उनको रोज़ योग करवाएं, रोज़ उनको संतुलित भोजन दें, ध्यान की तरफ रखें। दूसरा, अगर इस तरह की कोई समस्या आपकी बच्चियों को हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, आयुर्वेद के पास आएँ या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी प्रकृति के परीक्षण कराकर उसकी चिकित्सा आरंभ करें। क्योंकि ये समस्याएं जब तक शादी नहीं होती है तब तो सिर्फ सिरदर्द रहती हैं कि बच्ची को दर्द हो रहा है या फ्लो ज़्यादा हो रहा है। शादी होने के बाद ये समस्याएं फिर इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज बन जाती हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो 36 साल की उम्र में मेरे पास एक पेशेंट आई है जिनको एंड्रोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है। हिस्ट्री लेने पे पता चला कि आज तक 36 साल की उम्र तक एक भी महीना उनका बिना दर्द से नहीं बीता। हर महीने उनको मेफ्टल, स्प्लान, इस तरह की गोलियां खानी ही पड़ती थी। अगर उनके माता पिता ने पहले से ध्यान दिया होता और इस दर्द को अवॉइड ना किया होता, इस दर्द की नाअंदाजी ना की होती, तो महिला को अभी इतनी बड़ी समस्या ना होती। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, बच्चियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन पे आप फोकस करें और उसका तत्कालीन उपचार कराएं। अगर इस तरह की कोई समस्या आपकी बच्चियों को है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं जान सकती हूँ कि बेटियों के लिए हमारी कंसर्न कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी एक छोटी छोटी बात पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो आप उसके लिए चिंता ना करें, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते।